वीडियो है हाउस कंस्ट्रक्शन पे कि जो स्लैब पे क्रैक्स आ जाते हैं उनका सोल्यूशन क्या है कि आपके घर में पानी टपकता रहता है और जब पानी टपकना स्टार्ट हो गया आपकी सीलिंग खराब होती है, काफ़ी दिक्कत आती है और जितने भी केमिकल लगा देते हैं या कुछ भी कर लेते हैं लेकिन वो लीकेज बंद नहीं होती। लेकिन आज की वीडियो आप देख लो, गारंटी है आपकी लीकेज बंद हो जाएगी क्योंकि 4 से 5 ऑप्शन मैं आपको देने वाला हूं। ये तरीका अपनाओ, आपके घर में कभी लीकेज नहीं आएगी। सबसे पहले हम पहला मेथड स्टार्ट करते हैं जहाँ देखो बड़ी बड़ी दरारें क्रैक रहते हैं, जहाँ पे मतलब ऊपर से अंदर तक मतलब पूरा टूटा हुआ है। तो उसमें सबसे इफेक्टिव जो तरीका है पानी रोकने का वो है ग्राउटिंग का प्रोसेस। मतलब हमें ग्राउटिंग करना होता है जिससे पानी रुक जाता है। तो उसके लिए होता है क्या प्रोसेस, आप सामने देख रहे हो यहाँ लीकेज थी, एक ये लगा लो एक स्लैब है या टंकी है, तो जहां भी लीकेज हो रही है, हम आज स्लैब की बात कर रहे हैं तो स्लैब में इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको लगता है कि यहाँ से लीकेज हो रही है तो वहाँ पहले एक क्रैक सा बना लो, उसको खड्डा जैसे खोद लो जितने की आपकी ये ग्राउट पाइप रहती है। 4 इंच की आती है, 3 इंच की आती है, कोई 2 इंच इतना खड्डा कर लो, बाकी क्रैक में अपने आप काम हो जाएगा। उसमें ये हम फिल कर देते हैं। उसके बाद इसमें प्रेशर से केमिकल डाला जाता है। और केमिकल कौन सा, आप ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जो हमारा डॉक्टर फिक्सिड का आता है 207 पेडिग्रीड आता है एक, फिर उसमें हमारा डॉक्टर फिक्सिड का ही 107 क्रिस्टलाइन, इन दोनों को मिक्स करके उसकी स्लरी बनाई जाती है। और ये प्रेशर जो रहती है पीछे आप देख रहे हो प्रेशर मशीन, इसको हम उसमें फिक्स कर देते हैं और इसमें प्रेशर मारते हैं जोर जोर से। और उस प्रेशर से पूरा अंदर तक, जहां तक हेयर लाइन क्रैक होगा, जितना अंदर तक क्रैक होगा वो सब फिल हो जाता है। ये इफेक्टिव मेथड है सबसे ज़्यादा। अगर रूफ में लीकेज होती है तो आपको इसके साथ जाना चाहिए। बाकी जो केमिकल वगैरह लगाते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, उसके बारे में भी बताता हूँ अच्छे से कैसे लगाएंगे, वो भी परमानेंट हो जाएगा। लेकिन ये इफेक्टिव प्रोसेस जिसको हम बोलेंगे वो ये प्रोसेस है। इसमें ग्राउट किया जाता है, जो मैंने अभी केमिकल बताया आपको, वो जो आप एक मतलब इसमें एक जो कॉन्ट्रैक्टर भी रहता है जो आपको काम कर देगा। एक निप्पल का वो लेंगे 100 से 200 रुपया, आपकी लोकेशन के हिसाब से 100 रुपया एक निप्पल का लेते हैं। अगर एक जगह वो निप्पल मारेंगे वहाँ आपसे 100 रुपया लेंगे, तो वो आपकी लोकेशन के हिसाब से सकता है। आप ढूंढ सकते हो जो वाटर प्रूफिंग करते हैं किससे, ग्राउटिंग का। याद रखना जो ग्राउटिंग रहती है प्रेशर लीकेज से जो हम करते हैं, तो ये प्रोसेस उससे रहता है। इससे लीकेज रुकने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। उनकी मतलब वो 100% गारंटी के साथ भी देते हैं कि आपकी 2 ईयर तक आएगी तो हम फ्री में करेंगे। ये डिपेंड है आपके एरिया के कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से। तो ये एक इफेक्टिव मेथड है जिससे आप लीकेज रोक सकते हो। मतलब जहाँ जहाँ लीकेज होगी वहाँ वहाँ वो निप्पल मार देंगे और उसी हिसाब से वो ग्राउट कर देंगे। आप देख रहे हो प्रोसेस कैसे रहता है। पहले निप्पल मार दिया, उसके बाद जो मिक्सचर था मैंने जैसे आपको बताया, जो डॉक्टर फिक्सिड का 207 पेडिग्रीड और 107 क्रिस्टलाइन जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, वो मिक्स करके स्लरी बना के उस ट्यूब में उसको प्रेशर से मारा जाता है। और इससे क्या होता है, जो भी क्रैक होगा उसमें वो घुस के ख़त्म हो जाता है। ये हो गया हमारा पहला प्रोसेस जो लीकेज रोकने के काम आता है। और ये कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है इस पर कि हम पूरा प्रोसेस कैसे रहता है, वो भी आई बटन में मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोसेस रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी स्लैब है, ठीक है, और इसमें हमारे क्रैक आ रहे हैं, यहां ये क्रैक है। तो इसमें सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है, देखो इसमें आपका खर्चा, एक मैं लास्ट में प्रोसेस बताता हूं जिसमें 100 से 150 रुपया आपका लगेगा। अभी पहले सब प्रोसेस सुनते जाओ, 3-4 प्रोसेस बताऊंगा। ये क्रैक आ रहा है, ठीक है, ये सबसे पहले क्या करना है। अगर आपने सोचा कि हम इसी एरिया को क्योर करेंगे, आपको पता है कि क्रैक इस एरिया में है तो इसी को पकड़ो। अगर नहीं पता है, सब जगह से लीकेज हो रहा है, तो वैसे भी कर सकते हैं हम। चलो लेते हैं कि हमारे थोड़ा थोड़ा हर जगह से क्रैक हो रहा है, मतलब लीकेज हो रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये आपका रहा छत। सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, उसको पानी से धो लो उस एरिया को, वाटर मतलब पानी से अच्छे से धो लो। कुछ मिट्टी उसमें 0% मिट्टी रहनी चाहिए। साफ हो गया। उसके बाद दूसरा प्रोसेस, फिर एक स्टील ब्रश आता है, उसको अच्छे से रब कर लो। जहां जहां दरारें दिखती है ना, उस एरिया में अच्छे से उसको रब कर लो कि दरारों में एक गैप बन जाए केमिकल जाने का, ठीक है। स्टील उससे कर दिया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, जो मेन हमारा, जो आपको केमिकल यहां दिख रहा होगा, वो रहता है हमारा डॉक्टर फिक्सिड का। काफी केमिकल आते हैं लेकिन मैं डॉक्टर फिक्सिड बोलूंगा क्योंकि इजिली आपको मिल भी जाएगा और अच्छा भी है। हम अपने क्लाइंट को यही जो बोलते हैं यूज करने को, सुपर लेटेक्स, कंपनी का नाम भी देख लो, आपको दिख रहा भी होगा, लेटेक्स 302। काफी केमिकल आते हैं लेकिन आप ये यूज करो, अच्छा है। इसको क्या करना है, इसको लेना है आपको
एक बोतल आती है, 300 की बोतल भी आती है इसकी, 300 वाली, वो ले लो। इसको 1:1.1 या 2, मतलब 1:2 पकड़ो। 1 रेशो आपका केमिकल रहेगा और 2 रेशो आपका सीमेंट रहेगा। उसकी एक स्लरी जैसे बना लो, पेस्ट पूरी आपकी स्लरी जैसे बन जानी चाहिए, ठीक है। वो क्या करनी है आपको, इस जॉइंट पे अच्छे से फैलानी है, मतलब उसको अच्छे से घुसाना है, फिर पूरे छत पे उसको पेंट जैसे कर देना है। जैसे हम पेंट करते हैं, पहले एक ये पेंट किया, ठीक है, फिर एक ऐसे लेयर डालनी है, 2 लेयर हो गई, अच्छे से हो गई। उसको सूखने देना है 6 घंटे तक, 6 आवर तक, 6 घंटे तक सूख जाएगा। उसके बाद रहता है मेन फंडा। अभी आते हैं मेन पे। ये हो गया हमारा टेम्पररी वाला, मतलब ये भी कर दोगे चलेगा, 2-3 साल तक चलेगा। जब जैसे जैसे लेयर बनती जाएगी वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो टेम्पररी हो गया। इसको फिक्स कैसे करना है, जब ये प्रोसेस कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है उसमें, जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आते हैं ऑप्शन पीसीसी। पहला आता है पीसीसी, पीसीसी कर दो, माल बनाओ 1:2:4 का, और उसकी 1 इंच की लेयर डाल दो, 1 इंच या 2 इंच पूरी छत पे। और ध्यान रखना, अगर आपका यहां ड्रेनेज है, पानी का यहां है जरिया, मतलब नीचे जाने का ड्रेनेज पाइप, तो स्लोप इतनी ज्यादा रखो यहां पे, मतलब यहां 0 कर दो और 50, मतलब जो 2 इंच की स्लोप डायरेक्ट यहां लाओ, मतलब पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट उसमें घुस जाना चाहिए। वो एक लेयर डाल दो पीसीसी की। ये हो गया एक पीसीसी। दूसरा, या तो डालो आप उसमें चाइना मोज़ेक, वो आपको पिक ऊपर दिख रही होगी। क्या होता है चाइना मोज़ेक, सबको पता है क्या होता है। एक मतलब लगा लो सीमेंट की लेयर डालते हैं, उसके ऊपर छोटी छोटी टुकड़े टुकड़े टाइल का डालते हैं, आपने देखा होगा काफी जगह। वो भी एक वाटर प्रूफिंग का काम करती है। उसमें भी आपको स्लोप रखनी है सीधी। यहां चाइना मोज़ेक आप करवाओगे, उससे आपका घर ठंडा भी रहेगा और वाटर प्रूफिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर उसके नीचे आप ये प्रोसेस नहीं भी करोगे, सीधी चाइना मोज़ेक अच्छे वे से करोगे, तब भी आपकी वाटर प्रूफिंग हो जाएगी। जहां आप टाइल यूज कर लो, ये करके उसके बाद टाइल यूज कर लो, तो ये रहता है। मतलब ये जो प्रोसेस है इससे आपका रुक जाएगा। अभी मैंने जैसे कहा था 100-200 रुपए वाला जो हम करना चाहिए, जो टेम्पररी क्या एक फिक्स ही हो जाता है अगर अच्छे से करते रहोगे तो। अगर 100-200 रुपए का होगा, 2-3 साल चलेगा, तो उसके बाद फिर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रैक आपका पता है कि वो वहीं होगा जहां क्रैक आपको पता है, ये पता है हमारा यहां क्रैक है। अब इसको क्या करना है, इस क्रैक को सेम वैसे पहले पानी से धोना है, साफ कर लेना है अच्छे से ब्रश से। अगर वो ग्राइंडर रहता है तो ग्राइंडर आपके पास है, उससे अच्छे से काट दो, मतलब सुराख बना दो। उसके बाद फास्ट फ्लैक्स, जैसे मैंने कहा ये केमिकल आता है वाटर प्रूफिंग का, प्लस इसमें व्हाइट सीमेंट, दोनों की पेस्ट बनाओ, पेस्ट जैसी बनाओ, उसको फिल कर दो अच्छे से घुसा दो। एक लेयर डालो, उसको सूखने दो, फिर दूसरी लेयर डाल के उसको अच्छे से सुखा दो। तो वो भी एक वाटर प्रूफिंग का ही काम हो गया। उससे भी आपका 100-200 रुपए में वो काम हो जाएगा। काफी लोग क्या करते हैं, अपनी छत पे टाइल लगवाना चाहते हैं, क्योंकि टाइल सुंदर भी दिखती है, लेकिन मेरे ख्याल में टाइल आपको छत पे नहीं लगवानी चाहिए। जब आप टाइल छत पे लगवाते हो, लीकेज के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि आपका जो मिस्त्री है, लेबर है, उसको प्रॉपर से वाटरप्रूफिंग करना नहीं आती है। उसको टाइल लगाना आती है, लेकिन वाटरप्रूफिंग वाली टाइल अलग से लगती है। कैसे लगती है मैं बताता हूं। देखो, अगर टाइल लगाते समय आपने सही से स्लोप नहीं दी, छत की स्लोप बहुत ज्यादा चाहिए होती है, जो हमारे घर में रूम में फ्लोरिंग में स्लोप होती है ना टाइल में, उससे ज्यादा हमें छत पे चाहिए होती है। जो जॉइंट होते हैं टाइल में हमें जॉइंट देने पड़ते हैं, कुछ लोग ग्रूव उसमें नहीं देते हैं, स्पेसर नहीं देते हैं, तो आपको स्पेसर देना है, गैप देना है 2-3 mm का, और बीच में इपॉक्सी की कोटिंग भरनी है, नॉर्मल ग्राउटिंग नहीं करनी है। और साथ ही साथ छत पे कभी भी सेरेमिक टाइल मत लगाना। सेरेमिक टाइल लगाओगे वो पानी चूसेगी, आपके छत के में लीकेज नहीं भी होगी, तब भी आपके छत में लीकेज होगी। तो विट्रीफाइड लगवाओ, फुल बॉडी लगाओ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो जॉइंट होता है दीवार, पैरापिट वॉल का और आपकी स्लैब का, वहां पे सबसे ज्यादा अच्छे से वाटरप्रूफिंग करनी पड़ेगी, स्कर्टिंग लगानी पड़ेगी। और टाइल लगाने से पहले एक वाटरप्रूफिंग केमिकल जरूर मरवा लो, कोई भी नॉर्मल मरवा लो, क्योंकि 10 से 12 रुपए पर स्क्वायर फीट खर्चा आएगा। 1-2 लेयर मरवा लो, उसके ऊपर आप टाइल लगवाओ। जो स्लोप बनाओगे अच्छे से बनाना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो टाइलिंग जब भी आपको वाटरप्रूफिंग के लिए छत पे करनी है, पॉसिबल हो तो उसको नहीं करो, क्योंकि वो वाटरप्रूफिंग नहीं है अच्छे से। अगर करनी है तो ध्यान देके करना, नहीं तो दिक्कत आएगी। और जब हम टाइलिंग वाटरप्रूफिंग छत पे करवाते हैं,
तो हमें मटेरियल प्लस लेबर का जो खर्चा पड़ जाता है वो 80 रुपये से 90 रुपये या 100 रुपया पर स्क्वायर फीट पकड़ लो, 90 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट हमें छत पे टाइलिंग करवाने का, वाटरप्रूफिंग कराने का खर्चा आता है। फिर आता है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे ख्याल में, जो बहुत सालों से सदियों से यूज़ किया जा रहा है, वो है ब्रिक बेड कोबा। ब्रिक बेड कोबा एक मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटरप्रूफिंग आप जब करते हो, मतलब एक लेयर पहले रेत की बिछाई जाती है, मिक्स रेत और वो सैंड होती है, प्रोसेस मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, देख लेना। फिर उसमें ब्रिक डाली जाती है और फिर उस पर से एक लेयर डाली जाती है। तो इसको ब्रिक बेड कोबा का खर्चा जो पड़ता है हमें, वो पड़ता है 75 रुपये से 85 रुपये पर स्क्वायर फीट हमारा खर्चा आ जाता है। कितना? 75 से 85 रुपये पर स्क्वायर फीट। लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो एज कंपेयर मैं टाइल से करूं, टाइल से अच्छा रिजल्ट हमें ब्रिक बेड कोबा में मिलता है। कि इसमें होता क्या है, एक तो स्लोप बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है, इसमें स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्लैब पे अगर वाटरप्रूफिंग कोई भी कर रहे हो, स्लोप नहीं होगी तो आपकी लीकेज रहेगी। इसमें होता क्या है, आधा पानी हमारा ड्रेनेज से निकल जाता है, दूसरा पानी क्या होता है, अगर कभी कभार रुक भी जाता है तो वो वेपोरेट हो जाता है, तीसरा अगर थोड़ा बहुत पानी अगर अंदर चला जाता है तो ब्रिक जो आती है, ब्रिक उसको सोख लेती हैं और जब धूप चढ़ती है तो वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इतना ज़्यादा लीकेज के चांसेस नहीं होती। बस इसका एक ड्रॉबैक है, एक तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, दूसरा इसमें घर की छत पे लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो थोड़ा दिक्कत रहती है ब्रिक बेड कोबा की। तो आप ब्रिक बेड कोबा के साथ भी जा सकते हो। नेक्स्ट होता है आईपीएस फ्लोरिंग। आईपीएस फ्लोरिंग क्या होगी? सिंपल आईपीएस आता है, उसका मिक्सचर बनाया जाता है केमिकल और उसका, तो उसको पूरे छत पे डाला जाता है। ये टेम्पररी है, मतलब मैं बोलूँगा इसमें वाटर लीकेज नहीं होगा, ये वाटरप्रूफिंग भी है, लेकिन इसको क्या होता है टेम्पररी हम बोल सकते हैं। इसका हमें खर्चा पड़ता है 40 से 50 रुपये पर स्क्वायर फीट, और ये एक दिन में आराम से हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है आप इसमें कौन सी लेबर, कोई मतलब जो प्रोफेशनल हो वही करेगा, नॉर्मल जो आपका मिस्त्री रखता है वो आईपीएस फ्लोरिंग करके चला जाएगा। और इसका रिजल्ट भी अच्छा है। अगर आपको थोड़े टाइम के लिए ये वाटरप्रूफिंग करवानी है अपने छत पे, तो आप इसके साथ जा सकते हो। ये तीन हो गए। फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है जो केमिकल वाटरप्रूफिंग रहती है। देखो केमिकल वाटरप्रूफिंग क्या होगी, आजकल बहुत ज़्यादा आ गया। जो बिटुमिन एलिफेंट शील्ड रबर का एक बिटुमिन टार आता है, इसको क्या करते हैं पूरे छत पे, मतलब ये बना बनाया आता है, इसको क्या करना है, आपने छत साफ की और इसकी एक लेयर लगाई, दूसरे में इसमें एक पॉलीथीन से ये रहता है, फाइबर आता है, इसको लगाया और उसके ऊपर दूसरी लेयर लगा दी। तो ये आप कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो, ये भी लॉन्ग लाइफ नहीं है, मतलब थोड़े टाइम के लिए या टेम्परेरी आप करना चाहते हो अपनी छत पे वाटरप्रूफिंग, तो ये ऑप्शन अच्छा है। ऐसे ही काफ़ी केमिकल्स आते हैं जो क्या करते हैं, टेम्परेरी आपको वाटरप्रूफिंग करके दे देंगे। आप बोलोगे कि परमानेंट अगर वाटरप्रूफिंग है, वो ये परमानेंट वाटरप्रूफिंग नहीं है। परमानेंट वाटरप्रूफिंग दो ऑप्शन है, एक है हमारा ब्रिक बेड कोबा, दूसरा है बिटुमिनस मेम्ब्रेन। बिटुमिनस मेम्ब्रेन क्या होगी, दो तरीके से ये मेम्ब्रेन आती है। एक होती है शीट्स आती है, बिटुमिन की बनी होती है, फाइबर बीच में पूरी एक, जैसे सामने देख रहे हो ना, ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन आती है। एक तरीका होता है इसको लगाने का कि सेल्फ एडिजिव, मतलब गम लगा होता है, छत को साफ किया, थोड़ा सा कोल टार लगाया और इसको चिपका दिया, एक ये तरीका होता है। दूसरा होता है हीटिंग टॉर्च के, मतलब जो हीट आग निकल रही है, छत को गर्म करते गए, उसको गर्म करते गए शीट को और चिपकाते गए, तो ये होती है, ये परमानेंट है, लेकिन ये कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब 150 से 200 रुपया पर स्क्वायर फीट आपको ये खर्चा पड़ जाता है। लेकिन इसका ये होता है लीकेज के जीरो चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रोफेशनल इसको लगाएगा, लीकेज के जीरो चांसेस है, लेकिन ये खर्चा बहुत ज़्यादा इसका पड़ जाता है बिटुमिन मेम्ब्रेन्स का। तो इससे अच्छा है ब्रिक बेड कोबा, सस्ते में पड़ती है। अगर आपके एरिया में कोई अच्छे से ब्रिक बेड कोबा करता है, वो गारंटी भी देके जाता है कि कभी भी लीकेज होगी हम उसको सही करके देंगे या कुछ भी। तो आप बिटुमिनस मेम्ब्रेन या ब्रिक बेड कोबा के साथ जा सकते हो। टाइल के साथ मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए। केमिकल के साथ अगर टेम्परेरी चाहिए तो आप करवा सकते हो। दूसरा आईपीएस फ्लोरिंग भी आप करवा सकते हो, वो भी सस्ती पड़ती है। ग्रेनाइट, मार्बल, ये सब चीजें छत पे मत लगाओ, लोड भी बढ़ता है और इसमें क्रैक्स आएंगे ही आएंगे, लीकेज होने के चांसेस रहते ही रहते हैं। आई होगी बात की बेस्ट वाटरप्रूफिंग अगर छत पे करानी है, ये 4-5 ऑप्शन है, रेट भी आपको मैंने बता दिए। अभी बात आती है कि अगर वाटरप्रूफिंग नहीं करवानी, जरूरी होती है कि वाटरप्रूफिंग कराना? मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है वाटरप्रूफिंग कराना, अगर आप अपना छत जो है, स्लैब जो है, अच्छे से कास्ट करोगे। अब ये क्या बात होगी कि अच्छे से कास्ट करनी है? देखो, स्लैब हमेशा 5 से 6 इंच की स्लैब देना,
मैं बताता हूं कैसे अच्छे से स्लैब कास्ट होती है। अगर वो कर दोगे, मैं गारंटी देता हूं वाटर प्रूफिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। आज तक हमने जितने भी स्लैब कास्ट करवाए हैं कभी वाटर प्रूफिंग की जरूरत नहीं पड़ी है। तो 5 से 6 इंच की स्लैब को कास्ट कराना। दूसरा, वाइब्रेटर मस्ट यूज करना। जब स्लैब की कास्ट कर रहे होगे वाइब्रेटर मारना ही मारना है। मतलब ये भी नहीं कि एक जगह डाल दिया, वाइब्रेटर को मारने का तरीका होता है 1-2 सेकंड एक जगह डाला फिर निकाल के दूसरी जगह डाला, तो इस तरीके से मारना है। तीसरा, एक ही दिन में स्लैब पूरी कास्ट करनी है, कहीं भी जॉइंट नहीं देना है, कोल्ड जॉइंट नहीं देना है। तो जॉइंट दिया वहां लीकेज के चांसेस होते हैं, एक ही दिन में स्लैब कास्ट कर ली। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है स्लैब के लीकेज की कि पानी कहीं रुक रहा है और आपने स्लोप नहीं दिया। स्लोप प्रॉपर होनी चाहिए, भले स्लोप आपके छत पे दिखे, स्लोप सही से होगी, पानी नहीं रुके, आपकी स्लैब कभी भी लीकेज नहीं होगी, ये गारंटी होती है। और साथ ही साथ उसमें श्रिंकेज क्रैक मत कभी आने दो। वो क्या होता है श्रिंकेज क्रैक? जैसे ही कंक्रीट चल रहा होता है उसके 30 मिनट बाद हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है कि हमारा सीमेंट सेट होने लग पड़ता है कंक्रीट, तो उस टाइम ना उसमें क्रैक आने लग पड़ते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस से। तो वो क्रैक नहीं आने देने। वो क्रैक कैसे नहीं आने दोगे? जैसे ही स्लैब कास्ट हो रही है 30 मिनट हो गए, उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि क्यूरिंग करने लगो, थोड़ा थोड़ा पानी का शॉवर देते रहो। पॉसिबल हो गीली बोरी करो, वेट हैजन करो, गीली बोरी बिछा दो अपनी छत पे, तो उससे क्या होगा, आपकी क्रैक नहीं आएंगे। और अगर इसको भी आप अच्छे से कर दोगे, फिर दूसरे दिन आप क्या कर सकते हो, एक स्लरी सी बनाओ सीमेंट और वाटरप्रूफिंग केमिकल की। ठीक है, वो स्लरी ये होता है कि आपकी जो ऊपर की लेयर होगी, मतलब जब आप स्लरी वो मारोगे ना, आप नीरू भी बोला जाता है, वो तो निकल जाएगा क्योंकि उसमें बॉन्ड नहीं बनती है स्लैब और उसमें, लेकिन जो पोर्स होते हैं उसमें वो स्लरी घुस जाती है, उससे भी क्रैक नहीं आते हैं और लीकेज की समस्या कम हो जाती है। तो ये तरीके होते हैं। पहले आपकी तो लीकेज आनी नहीं चाहिए, अगर आ गई ब्रिक बेड कोबा करवाओ या बिंटू मेनिस मेम्ब्रेन मंगवाओ, नहीं तो बाकी टेम्परेरी ऑप्शन है, टाइल है, आईपीएस फ्लोरिंग है, केमिकल कोई मरवा लो, तो ये टेम्परेरी ऑप्शन हो गया। मेरे ख्याल में सब आंसर मिल गए आपको। अगर नहीं मिले कमेंट करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, क्वेरी होता है, हमें कंसल्ट करो। सिर्फ 200 रुपये फीस रखी है, उसमें पूरी डिटेल मिल जाती है जो भी आपको चाहिए। थैंक यू गाइस।